हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम असम। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, भारत की झलक। मतलब इंडिया में जो भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, खूबसूरत जगह हैं, हमें उनके बारे में स्टोरी में बताया गया है। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमने गोवा के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में कूर्ग कर्नाटका के बारे में पढ़ा और इसके थर्ड पार्ट में हम असम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी है राजवीर और प्रांजल की। ये दोनों क्लासमेट्स हैं और दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। राजवीर तो दिल्ली से ही बिलोंग करता है, पर प्रांजल का घर असम है। प्रांजल के पापा असम में किसी टी गार्डन के मैनेजर हैं। अभी उनके समर वेकेशन चल रहे हैं और प्रांजल ने राजवीर को अपना समर वेकेशन मनाने के लिए अपने घर असम इनवाइट किया है। वो दोनों ट्रेन में बैठकर दिल्ली से आसाम जा रहे हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि प्रांजल लड़की का नाम है या लड़के का, तो ये लड़के का ही नाम है। प्रांजल एक लड़का ही है और अपने दोस्त राजवीर को अपने साथ आसाम ले जा रहा है। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी थी और वहाँ एक चाय वाला चाय गरम गरम चाय करके चाय भेज रहा था। वो राजवीर और प्रांजल के पास भी आता है और उनसे पूछता है, चाय चाहिए साहब? प्रांजल ने कहा, 2 कप दे दीजिए। चाय गर्म थी, उसमें से भाप निकल रही थी। वो उसे चुस्की लेकर पीने लगे। उनके कंपार्टमेंट में बॉगी में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। तभी राजवीर ने प्रांजल से कहा, प्रांजल, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में हर रोज 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है। मतलब इस दुनिया में रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। इस पे प्रांजल कहता है, वाओ, चाय सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद ट्रेन चलनी स्टार्ट हो जाती है और प्रांजल ट्रेन में टाइम पास करने के लिए अपने साथ एक डिटेक्टिव स्टोरीज की बुक लाया था, वो उसे पढ़ने लग जाता है। वैसे राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन अभी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बजाय वो खिड़की से बाहर के हरे भरे और खूबसूरत नज़ारे देख रहा था। अब देखो, प्रांजल आसाम का है और वो रोज ऐसी चीज़ें देखता होगा, इसलिए वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और अपनी बुक पढ़ रहा था। जबकि राजवीर शहर का लड़का था और शहरों में इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी देखने को नहीं ही मिलती है। राजवीर को खिड़की से बाहर हर जगह हरियाली ही दिखाई दे रही थी। उसने आज से पहले इतने सुंदर नज़ारे और इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। उसे विंडो के बाहर पैडी के, धान के हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही धान के खेत खत्म हुए, उसे टी बुशेस यानी कि टी के ढेर सारे प्लांट्स देखने को मिले। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये टी प्लांट्स का समुद्र है। पीछे बैकग्राउंड में यानी इन टी बुशेस के पीछे एक घने जंगल वाला पहाड़ था। मतलब एक पहाड़ था जिस पे बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे उग गए थे और उसके ठीक सामने टी बुशेस थे, चाय पत्ती के पेड़ थे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ टी प्लांट्स ही दिख रहे थे। जो टी प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डॉर्फ यानी हाइट में कम होते हैं और उन्हें एक रो में लगाया जाता है, एक लाइन में लगाया जाता है। साथ ही उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर लंबे लंबे पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे टी प्लांट्स को शेड, छाया मिल सके। इन लंबे लंबे पेड़ों को शेड ट्रीज भी कहते हैं। राजवीर देखता है कि उन टी बुशेस में लंबे लंबे ट्रीज, शेड ट्रीज, ट्री प्लांट्स को छाया दे रहे थे और ट्री प्लांट्स डॉर्फ होने की वजह से, नाटे होने की वजह से डॉल लाइक फिगर्स यानी डॉल जैसे दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की कुछ ही दूर और चलने पे एक अगली सी बिल्डिंग दिखाई देती है और उसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। ये देखकर राजवीर खुशी के मारे चीख पड़ता है, वो देखो, टी गार्डन। प्रांजल, जो कि अपने बचपन से वहीं आसाम में रहता था, उसने राजवीर की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कहा, राजवीर, आसाम एक टी कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में आसाम में ही सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस पाए जाते हैं। तुम्हें यहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी भी बिता दोगे तब भी आसाम के सारे टी प्लांटेशंस या टी गार्डन्स को नहीं देख पाओगे। यहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स और टी प्लांटेशंस हैं। तभी राजवीर प्रांजल से कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टी के बारे में पढ़ा है। ऐसे तो किसी को पक्की जानकारी नहीं है कि टी की डिस्कवरी किसने की, मगर इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहानियाँ? कौन सी कहानियाँ? प्रांजल कहता है। राजवीर कहता है, एक कहानी तो एक चाइनीज एम्परर के बारे में, एक चाइना के राजा के बारे में है, जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा उसे बॉईल करता था। वो पानी बॉईल करके पीता था। एक दिन उसके गर्म पानी के पॉट में कुछ पत्तियां गिर गईं और राजा को इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा और तब से ये माना जाता है कि ये पत्तियां, ये लीव्स टी लीव्स थे।
इस पे प्रांजल कहता है ठीक है, मुझे कोई और कहानी सुनाओ। इस पे राजवीर कहता है हाँ सुनाता हूँ ना। टी लिप्स के बारे में एक इंडियन कहानी भी है। बौद्धि धर्मा जो कि काफ़ी पुराने बुद्धिस्ट सन्यासी थे, वो मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त काफ़ी स्लीपी फील करते थे। उन्हें मेडिटेशन करते वक्त नींद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को, अपनी पलकों को काट कर फेंक दिया, और जहाँ पर उन्होंने आईलिड्स फेंके थे वहाँ पे 10 टी के प्लांट्स निकल आए। और जब इसी टी प्लांट के पत्ते को गर्म पानी में डाला जाता है और उससे पिया जाता है तो नींद झपाक से भाग जाती है। फिर राजवीर कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग टी सबसे पहले 2700 बीसी में चाइना में ही पी गई होगी। 2700 बीसी मतलब लगभग 2700 साल पहले। फिर राजवीर कहता है तुम ही देखो, चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स चाइना से ही निकले हुए लगते हैं। चाइनीज लोगों ने ही टी का नाम चाय दिया होगा। इसके बाद टी यूरोप में भी पॉपुलर होने लगा। ये यूरोप में 16th सेंचुरी में आया, मतलब 500 साल पहले। यूरोप के लोग इसे बेवरेज की बजाय एज ए मेडिसिन पीने लगे, क्योंकि चाय में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एज ए मेडिसिन भी काम करता है। और बेवरेज का मतलब होता है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी एट्सेट्रा। फिर उनकी ट्रेन मरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। प्रांजल के मम्मी पापा वहीं प्लेटफॉर्म पर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो लोग प्रांजल के पापा की गाड़ी में बैठकर ढेकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े, जो कि एक टी गार्डन है जिसके मैनेजर प्रांजल के पापा हैं। 1 घंटे चलने के बाद वो गाड़ी अचानक से शार्प टर्न लेती है और मेन रोड से हट जाती है। फिर वो लोग एक कैटल ब्रिज क्रॉस करके ढेकियाबाड़ी में इंटर करते हैं। कैटल ब्रिज यानी कि एक तरह का छोटा सा पुल जो कि किसी गड्ढे या नाले के ऊपर बनाया जाता है। जैसे ही वे लोग ढेकियाबाड़ी में इंटर करते हैं, उन्हें ग्रेवल रोड यानी कच्ची सड़कें मिलने लग जाती हैं, और उस सड़क के दोनों तरफ टी बुशेस यानी ढेर सारे टी के प्लांट्स लगे हुए थे। वो सभी छटाई करके एक ही हाइट के कर दिए गए थे। उन सबको एक ही हाइट में काटा गया था। फिर वहाँ पे टी प्लकर्स के, जो टी गार्डन में काम करते हैं, उनके कुछ ग्रुप्स दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बैग पे, अपनी पीठ पे एक बैम्बू की बास्केट बांध रखी थी और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे। एप्रन्स यानी प्लास्टिक के क्लॉथ जो कपड़े के ऊपर पहने जाते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो। कुकिंग करते वक्त भी इसे पहना जाता है। वे टी प्लकर्स टी प्लांट्स में से जो नए नए पत्ते आए थे उसे तोड़ रहे थे और अपनी बास्केट में रख रहे थे। प्रांजल के फादर जो कि गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कार को स्लो कर दिया क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था और वो रास्ता भी काफ़ी कच्चा, काफ़ी छोटा था। उन्होंने उस ट्रैक्टर को पास होने दिया। उस ट्रैक्टर में टी लीव्स भरे हुए थे। फिर राजवीर कहता है मिस्टर बड़ुआ, ये टी लीव्स का सेकंड फ्लश यानी सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना। स्प्राउटिंग पीरियड यानी वो टाइम जब टी प्लांट्स में से नए नए लीव्स निकलते हैं। फिर राजवीर कहता है ये पीरियड मई से जुलाई तक का होता है, जिसमें बहुत अच्छी टी लीव्स मिलती हैं और चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये सुनकर मिस्टर बरुआ, जो कि प्रांजल के फादर थे, चौंक जाते हैं क्योंकि राजवीर को आसाम और टी प्लांटेशंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें मालूम थी। वो राजवीर से कहते हैं राजवीर, लगता है तुम अपना होमवर्क करके यहाँ आए हो। तुम असम और यहाँ की टी प्लांटेशंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़कर आए हो। फिर राजवीर कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, वो तो है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ तो और भी ढेर सारी चीज़ें सीख कर जाऊँ। हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। हाउ डिड प्रांजल एंड राजवीर विजिट आसाम? ए ऑप्शन बाई वाटर, बी बाई ट्रेन, सी बाई रोड, डी बाई एयर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।